नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, बीएससी थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, जिसका नाम है सर्किट एनालिसिस परिपथ विश्लेषण, और उसके अंदर हमने 9 लेक्चर डिस्कस किए थे। लास्ट लेक्चर अपना थेवेनिन प्रमेय थी। अब अपनी है नॉर्टन प्रमेय। थेवेनिन प्रमेय के 2 पार्ट हमने पढ़े, जिसमें हमने उसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की सहायता से उसको पढ़ा। अगर आपको थेवेनिन प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई है तो नॉर्टन प्रमेय बिल्कुल आसान है। थेवेनिन प्रमेय की सहायता से ही नॉर्टन प्रमेय को हम बनाएंगे। कथन उनका स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस देखते हैं हम क्या है। लेक्चर नंबर 10 है, यूनिट अपनी सर्किट एनालिसिस है। नॉर्टन प्रमेय, नॉर्टन थ्योरम, इसे थेवेनिन का दूसरा रूप भी कहा जाता है, क्योंकि थेवेनिन प्रमेय की सहायता से ही इसे बनाया जाता है। मैं दोनों के अंदर आपको अंतर भी बताऊंगा कि क्या अंतर है, किस प्रकार से थेवेनिन से नॉर्टन को हम बनाएंगे। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है इसका। इसके अनुसार किसी द्वि टर्मिनल परिपथ जाल को एक धारा स्रोत, यहां पे याद रखना है आपको, धारा स्रोत I इक्विवेलेंट और समांतर क्रम में लगी प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जबकि थेवेनिन प्रमेय में क्या था, धारा स्रोत की जगह यहां पर वोल्टता स्रोत था E इक्विवेलेंट, और यहां पर श्रेणी क्रम में लगी प्रतिबाधा थी Z इक्विवेलेंट। यहां पर I इक्विवेलेंट है और समांतर में लगी प्रतिबाधा है Z इक्विवेलेंट। ये तो डिफरेंस हो गया साथ साथ में। यदि जाल के समस्त वोल्ट स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ये तो सेम लाइन उसमें भी थी, इसमें भी है। अगर सर्किट में बहुत सारे वोल्टता स्रोत हैं, बहुत सारी प्रतिबाधाएं हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, उन सभी वोल्टता स्रोतों को इक्विवेलेंट से और सारी प्रतिबाधाओं को Z इक्विवेलेंट से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। थेवेनिन के लिए बता रहा हूं एक बार, और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा इक्विवेलेंट के साथ। लेकिन अगर बात करें नॉर्टन की, तो नॉर्टन में क्या होगा कि जो I इक्विवेलेंट है धारा स्रोत को उसके समांतर क्रम में Z इक्विवेलेंट से जोड़ा जाता है। I इक्विवेलेंट क्या होता है, लघुपतित यानी शॉर्ट सर्किट। अपनी जो थेवेनिन प्रमेय थी उसमें I इक्विवेलेंट का मान या E इक्विवेलेंट का मान क्या था, E इक्विवेलेंट का मान था उसके अंदर ओपन सिरों में यानी खुले सिरे के अंदर, खुले परिपथ में। यहां लघुपतित टर्मिनल में धारा के तुल्य होती है, यानी I इक्विवेलेंट जो है वो I शॉर्ट सर्किट के बराबर होगी। यानी सर्किट में जब I इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करेंगे तो टर्मिनल को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ऐसा करने से उसके मध्य जो प्रतिबाधा होती है उसका मान 0 हो जाएगा। Z इक्विवेलेंट क्या होगी, उन्हीं टर्मिनल्स के मध्य प्रतिबाधा हो जाएगी जब हम I इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करेंगे। इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि नॉर्टन प्रमेय के अंदर Z इक्विवेलेंट के स्थान पर Y इक्विवेलेंट का उपयोग भी किया जा सकता है, यानी प्रतिबाधा को प्रवेशिता के रूप में भी चेंज किया जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। ये अपना थेवेनिन का हमने बढ़ाया था E इक्विवेलेंट और उसके श्रेणी क्रम में थी Z इक्विवेलेंट। यहाँ पर IL धारा थी, लोड धारा, और लास्ट में थी लोड प्रतिबाधा ZL। ये हमने प्राप्त किया था थेवेनिन प्रमेय की सहायता से। अब इसी प्रमेय को यानी इसी प्रमेय की सहायता से इसी सर्किट को अगर आप नॉर्टन में बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, E इक्विवेलेंट की जगह आपको धारा स्रोत लेना है I इक्विवेलेंट, और यहां Z इक्विवेलेंट जो इसके श्रेणी क्रम में होता है नॉर्टन में, उसको हम क्या करेंगे, उसके I इक्विवेलेंट के समांतर क्रम में लगाते हैं। और यहां पर जो धारा है वो इससे थोड़ी डिफरेंस हो जाएगी, IL डैश इसको हम कह देंगे। आगे है ZL लोड प्रतिबाधा। तो हम इसके लिए अब क्या करेंगे, पहले हम ये लिखेंगे, इसके लिए जो हमने समीकरण प्राप्त की थी IL की, वो समीकरण लिखेंगे, उसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू नॉर्टन स्टेटमेंट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए अपने IL डैश का मान ज्ञात करेंगे। हमें IL डैश का मान ज्ञात करना है इस नॉर्टन प्रमेय, नॉर्टन सर्किट की सहायता से। तो IL का मान यानी IL जो हमने थेवेनिन प्रमेय में निकाला था वो क्या था, E इक्विवेलेंट बटे Z इक्विवेलेंट प्लस के ZL। इक्वेशन नंबर आ गई A। मेरे को I इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए A और B टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करना होगा, जिससे ZL का मान है वो 0 हो जाएगा।
तो ए व बी सिरों को शॉर्ट सर्किट करने पर जो आई शॉर्ट सर्किट का मान आएगा वो आई इक्विवेलेंट कहलाएगा नॉर्टन प्रमेय में, और वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे वोल्टेज और प्रतिबाधा दो ही बचेंगी, तो ई बटे जेड यानी आई बराबर वी बटे आर वाले फॉर्मूले से ई इक्विवेलेंट बटे जेड इक्विवेलेंट इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन अपने आगे काम आएगी। अब जब आई इक्विवेलेंट का मान आ गया तो अब अपने नॉर्टन स्टेटमेंट की सहायता से हम ये परिपथ बनाते हैं जिसमें कहा गया था आई इक्विवेलेंट का मान किसके मध्य होता है, ए और बी को शॉर्ट सर्किट करने पर, और उसके उन्हीं सिरों के मध्य जेड इक्विवेलेंट जो है वो आई इक्विवेलेंट के समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, और आगे अपनी लोड प्रतिबाधा होगी जेड एल। यहां पर मैंने करंट मान ली जो जेड एल में जा रही है वो है आई एल ए डैश। अब मैं क्या करूंगा, इस आई एल डैश का मान मेरे को ज्ञात करना है, तो इसके लिए सर्किट में लगाऊंगा मैं धारा वितरण नियम, करंट डिवाइडेशन रूल जो होता है, छोटी क्लासों में पढ़ा है कि जब ये प्रतिरोध या प्रतिबाधाएं समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं तो उन प्रत्येक पर जो करंट का मान है वो अलग अलग होता है लेकिन विभवांतर का मान बराबर होता है, और अगर श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो विभवांतर का मान अलग अलग होता है लेकिन करंट का मान सेम होता है। उसी की सहायता से मैंने आई एल डैश का मान यहाँ पे निकाला, इस बराबर आई इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट बटे जेड इक्विवेलेंट प्लस के जेड एल हो गया। अब आप इक्वेशन नंबर 2 से देखें कि जो जेड इक्विवेलेंट इंटू आई इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू में क्या रख सकता हूं, ई इक्विवेलेंट रख सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3 आई एल डैश बराबर ई इक्विवेलेंट बटे जेड इक्विवेलेंट प्लस के जेड एल। और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम तुलना करते हैं तो हम ये पाएंगे कि आई एल डैश जो है वो आई एल के क्या आएगा, बराबर आता है, यानी कि जो थेवेनिन प्रमेय में करंट की वैल्यू थी आई एल वो नॉर्टन प्रमेय में आई एल डैश के बराबर आती है। इसका मतलब है हम थेवेनिन को नॉर्टन में चेंज कर सकते हैं, ये तुल्य एक दूसरे के तुल्य होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होता है कि थेवेनिन प्रमेय में ई इक्विवेलेंट है उसके श्रेणी क्रम में जेड इक्विवेलेंट होता है, जबकि नॉर्टन प्रमेय में आप क्या करेंगे, करंट इक्विवेलेंट लेंगे और उसके समांतर क्रम में जेड इक्विवेलेंट आपको लगाना है, तब ये दोनों सर्किट में जो करंट आएगी, आउटपुट करंट आएगी, लोड करंट जो आएगी वो दोनों की वैल्यू जो है बराबर होंगी। फिर हमने ये कहा था कि यहाँ पे जो जेडएल है उसको हमें प्रवेश्यता वाई एल के पदों में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूलों की सहायता से इस आई एल के मान को अपने प्रवेश्यता वाई एल के अंदर भी डिनोट करेंगे। अब अपने थेवेनिन प्रमेय की सहायता से ई एल बराबर आई एल इंटू जेड एल लिखा जा सकता है। आई एल का मान अपने पास था ई इक्विवेलेंट बटे जेड इक्विवेलेंट प्लस के जेड एल डॉट जेड एल बराबर है ई एल, और यहां से आई एल का मान क्या था, ई इक्विवेलेंट बटे जेड इक्विवेलेंट प्लस के जेड एल, और यहां पर इक्विवेलेंट का मान हमने ज्ञात किया जेड इक्विवेलेंट इंटू आई इक्विवेलेंट बटे जेड इक्विवेलेंट प्लस के जेड एल। अब ये जो फॉर्मूला है इसको प्रवेश्यताओं के रूप में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके अंश और हर में यानी ऊपर वाले स्टेप में और नीचे वाले स्टेप में जेड इक्विवेलेंट इंटू जेड एल का आपको भाग देना है। तो यहाँ पर आई एल बराबर क्या आएगा, जेड इक्विवेलेंट आई इक्विवेलेंट अपॉन इसमें भाग देना है जेड इक्विवेलेंट जेड एल का, बटे में इस टोटल स्टेप में भाग देना है जेड इक्विवेलेंट जेड एल का। तो यहाँ से जेड इक्विवेलेंट से जेड इक्विवेलेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, आई इक्विवेलेंट और इंटू बचेगा 1 अपॉन जेड एल। यहां से आप देखें ये क्रॉस हो जाएगा, यहां बचेगा 1 अपॉन जेड एल प्लस के जेड एल से जेड एल क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन जेड इक्विवेलेंट। तो आई एल बराबर क्या आ जाएगा, आई इक्विवेलेंट और 1 अपॉन जेड एल क्या होता है, प्रवेश्यता वाई एल होता है, वाई एल बटे वाई एल प्लस के वाई इक्विवेलेंट। तो यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने थेवेनिन प्रमेय से ई एल का मान निकाला, या कह सकते हैं आपने यहां पर आई एल का मान निकाला थेवेनिन प्रमेय की सहायता से। यहां पर आपके पास मान आ गया नॉर्टन प्रमेय की सहायता से, यानी थेवेनिन प्रमेय के अंदर खुले सिरों के मध्य प्रतिबाधा आई इक्विवेलेंट और आपका जो वोल्टता है ई इक्विवेलेंट का प्रयोग किया जाता है। नॉर्टन प्रमेय में शॉर्ट सर्किट सिरों के मध्य धारा और प्रवेश्यताओं का उपयोग किया जाता है।